नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर माइंड्स में। और हमने सीरीज शुरू की है जिसमें हम आने वाले एग्जाम्स के PYQs का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। इससे पुरानी वीडियो में हमने DT+B के TGT एग्ज़ाम के 1 अगस्त वाले पेपर के रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम उसी शिफ्ट के मैथ सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो हमारा पहला सवाल है कि हमें दिया है a/b 11/9 है, तो हमें फाइंड करना है a-b/a+b। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, हम a को 11 मान लेंगे, b को 9 मान लेंगे। तो 11 - 9 और 11 + 9 यानी 2/20 यानी 1/10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ये तो सिंपल है, हमें फाइंड करना है कि 15 × 15 × 15 + 64 + 3 गुना में 60 गुना में 19 कितना होगा। तो 15 कितना होता है 225, गुना में 15 प्लस में 64 और गुना में 19 दिया, सॉरी ये प्लस आएगा, 19 दिया 57 × 60। तो 15 को 225 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15 × 75, 7 × 2 = 30 और 7 = 37, 3 × 2 = 30 और 3 इसमें क्या जोड़ना है 64 और 60 को 57 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 और 4 = 44। तो हमारे पास है, इसको जोड़ लेंगे 9 5 7 और 8 6 6 8 5 9 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हमें बताना है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड किससे होगा जिसमें रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 7 की पावर 29 है, 7 की पावर 30, 31, 32 है। इसमें जो सबसे छोटी पावर है ना जिसपे, उसको कॉमन ले लेंगे, यानी 7 की पावर 29 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 × 7 - 7^2। अगर 31 में से 29 गया तो 2 और 32 में से 29 गया तो 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 - 7 - 49 - 3 से प्लस का 343। तो अंदर क्या बच रहा है 344 - 56। तो ये क्या आएगा, 4 में से 6 गए 8 और 3 में से 5 गए 8 और ये बचा 2, यानी अंदर आ रहा है 288। 288 के फैक्टर क्या क्या होंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 144, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 72 दिख रहा है ना, और ऑप्शन में भी 72 मिल रहा है, तो ये 72 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर 72 ना होता तो 72 का कोई फैक्टर रहा होता, 36 रहा होता, 18 रहा होगा या 9। नेक्स्ट है, हमें दिया है HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बताना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। कि P1 P2 को यानी कोई नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सेम वैल्यू आएगी जो उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगी। तो हमें HCF और LCM का रेशो क्या मिल गया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF/LCM आएगा, तो ये आएगा 2/5, यानी HCF 2 है तो LCM 5 है। तो हम ले लेंगे यहाँ, ये 2 यूनिट रहा होगा LCM तो HCF 5 यूनिट रहा होगा। तो P1 P2 क्या दिया इन्होंने कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है 1690, लेकिन हमारे पास क्या है कि 10 यूनिट का स्क्वायर आ रहा है 1690 के बराबर, 0 से 0 और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, यानी यूनिट की वैल्यू आ गई 13 और LCM की वैल्यू आ गई, गुना में 13 करेंगे तो 26 और HCF की वैल्यू आ गई 65। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है HCF। HCF क्या था 2 × 13 यानी 26, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, अगर 42A + 42B है जो कि 672 है,
तो हमें एवरेज ऑफ ए प्लस बी बतानी है। एवरेज ऑफ ए प्लस बी क्या होगी, एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम डिवाइड बाय नंबर, कितनी संख्या है मतलब नंबर्स कितने हैं। तो ए और बी दो ही नंबर थे तो डिवाइड बाय टू होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ए बी सी का एवरेज पूछते तो डिवाइड बाय थ्री होता। तो हमें निकालना ए प्लस बी बाई टू। इसमें से 42 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इजिकल टू 672, 7 से काटेंगे 6 9 6 पे कटेगा तो क्या आएगा 6 6 36 16 6 96। ए प्लस बी आ गया हमारे पास 16 और हमें निकालना है ए प्लस बी बाई टू। इसका ऑफ करेंगे तो आएगा 8, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हमें दिया है P इक्वल टू 9A है, Q इक्वल टू 7A है। तो मैं बताना कि P Q से कितने परसेंट बढ़ा है। तो इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ा है 2A। तो हमें क्या लिखते हैं परसेंटेज निकालते टाइम कि कितना इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 2 का 2A का, और कितने पे है ये डिफरेंस, किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, Q के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें पूछा कि Q से P कितना बड़ा है। तो 7 है, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालेंगे उसमें डिनोमिनेटर में वो आएगा और मल्टीप्लाई में 100, ए से ए कैंसिल हुआ तो 200/7, जिसको सोल्व करेंगे तो आएगा 28.56। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 75% ऑफ देयर सम। अगर कोई नंबर मान लेते हैं हम x और y है, तो इसने बोला डिफरेंस जो उनका रहेगा ना x और y का जो डिफरेंस रहेगा वो 75% रहेगा उनके सम के। 75% को क्या लिख सकते हैं हम 3/4, किसका 3/4 किसका रहेगा उनका सम, यानी x प्लस वाई के 3/4 है। तो हम क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई x माइनस वाई इज x माइनस वाई बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, कहने का मतलब है कि एक बार जो डिनोमिनेटर है ना, एक बार इसको न्यूमिनेटर में से जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, यानी x माइनस वाई में एक बार तो x प्लस वाई घटा दिया और x माइनस वाई में एक बार x प्लस वाई जोड़ दिया। ऐसे ही इस राइट साइड में हुआ, एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया। तो इसमें क्या आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2y, इसमें y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x इजिकल टू, ये बचेगा -1 और ये 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो y/x आ गया 1/7। तो हमें पूछा है लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशो। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है 7, स्मॉलर क्या है 1, तो 7:1, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन रेशो। तो अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 11/16 है, कहने का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि ये 11 को मल्टीपल है ये 16 का, या 11 है या 16 कुछ भी मान सकते हैं हम। तो इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दिया, तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज में कितना फर्क पड़ेगा। तो हम इसको ना इजी करने के लिए इसको 1100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1600 मान लेंगे। तो 1100 से 20% बढ़ा, 1100 का 20% कितना होता है 220, तो 220 बढ़ा तो बढ़ के कितना हो गया 1320 रुपये। 1600 का 20% कितना होगा, 1600 का 20% होगा 320, 320 बढ़ा तो कितना हो गया 1920। अब इसने पूछा है कि नया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 1320 का सामान 1920 में बेच रहे हैं, यानी 600 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमें पता है कि प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, कॉस्ट प्राइस के। तो अपन में क्या आएगा कॉस्ट प्राइस गुना में 100। तो सोल्व करेंगे, 6 से कटेगा तो 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से कटेगा तो 11 और 50, तो हमारे पास आ गया 500/11। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 45.45, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हमें दिया है कि x/y है ना, रेशो को ना हम x/y यानी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर x/y है इसका मतलब x/y है। हमें दिया x/y इजिकल टू y/z है, तो x की ये सब पावर 4 में,
यानी y रेशो y की पावर 4 और x की पावर 4 है रेशो में, ये भी पावर्स है ना कि मल्टीप्लाई इनका। तो हमें बताना है कि x की पावर 4 बाई y की पावर 4 की दूसरी फॉर्म क्या होगी, या इसको किस वे में लिख सकते हैं। तो इसमें x की या y की कोई वो निकाल लेंगे z के रिस्पेक्ट में। अगर हम मान लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स जेड इजिकल टू वाई स्क्वेयर आ रहा है, वाई स्क्वेयर है तो वाई इसका भी स्क्वेयर करेंगे तो वाई की पावर 4 इजिकल टू एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर आ रहा है। तो अब वाई की पावर 4 यहाँ पुट करेंगे तो एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, इसको काटेंगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर बाई जेड स्क्वेयर। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है? एक्स स्क्वेयर बाई जेड स्क्वेयर ऑप्शन 1 में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हमें दिया है कि a रेशो b यानी a बाई बी इज इक्वल टू 2/3 है। अब हमें बताना है कि बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो हम इसमें हमने पहला सवाल करा था कि हम क्या मान लेते हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। तो b की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 a का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आएगा, b का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 प्लस 8 प्लस डिवाइड बाई 9 माइनस 8 यानी 17/1, 17/1 यानी 17:1। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम इज 1280 फॉर 4 ईयर्स। अगर 4 साल में 1280 है तो इसने पूछा कि 10 साल में कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं कि हर साल का इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। तो 4 साल में 1220 मिल रहा है टोटल, तो एक साल में कितना रहा होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 320 रहा होगा। तो इसने पूछा 10 साल में कितना रहा होगा, तो इसको 10 से गुना कर लेंगे, इसको भी 10 से, तो 10 साल का आएगा 3200 रुपये यानी 3200 रुपये ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, एक बस है जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस 36 मिनट में करती है। हमें बताया कि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, और स्पीड इससे स्पीड क्या निकलेगी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या दिया है 30 किलोमीटर, टाइम दिया है 36 मिनट में। तो हम इसको क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गई हमारी स्पीड। अब ये पूछ रहा है कि इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10, अगर 10 इसमें जोड़ दी जाए 10 किलोमीटर पर आवर, तो सेम डिस्टेंस कितने समय में करेंगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं, 6 से काटेंगे, 6 6 36, 6 पंजे 30, इसको 6 से काटेंगे तो 10, यानी अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी पहले, और नई में क्या करना है, इसमें 10 जोड़ देना है, 10 जोड़ दिया तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गए। तो इस स्पीड से पूछ रहा है कि वही डिस्टेंस जो पहले था यानी 30 किलोमीटर कितने समय में करेंगे। तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या था हमारा 30 किलोमीटर, और नई स्पीड कितनी है 60, यानी 1/2 आवर्स यानी 30 मिनट, ऑप्शन बी। सॉरी, इसने बोला डिक्रीज, और हमने क्या कर दिया 10 जोड़ दिया। अगर हम 50 में 10 घटाएं तो यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है नई। तो इसने पूछा था डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, यानी 30 किलोमीटर बाय 40 यानी 3/4 आवर्स, और इसको मिनट में करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, तो 4 15 यानी 45 मिनट। तो हमारा ये गलत था, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसने डिक्रीज बोला था, हमने इंक्रीज कर दिया था। डिक्रीज के केस में क्या होगा 45 मिनट्स आएगा। नेक्स्ट है, हमें तो स्टेटमेंट दिया है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी कि एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम 84 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और अप स्ट्रीम 42। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है कि बहाव के साथ, यानी अगर पानी है तो पानी भी किसी डायरेक्शन में बह रहा होगा, सपोज करो कि इस तरफ बह रहा है ईस्ट की तरफ, और हमारी जो बोट है ना, ये बोट है, ये भी इस तरफ जा रही है, तो क्या इसको हेल्प नहीं मिलेगी पानी के बहाव से। तो वही है कि डाउन स्ट्रीम होगा, बोट की स्पीड अगर x है और पानी की स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। वैसे ही अप स्ट्रीम में क्या होगा, अगर ये पानी है ये इस तरफ बह रहा है और बोट है ये इस तरफ जा रही है, यानी विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, इसकी स्पीड एक्सेस की y है, तो इस पर भी फर्क पड़ेगा लेकिन नेगेटिव, ये
रोकेगी इसको आगे बढ़ने में, तो स्पीड कम हो जाएगी, x माइनस वाई, अपस्ट्रीम में माइनस हो जाएगी या डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगी। तो अब इसने पूछा कि 84 किलोमीटर ना डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रही है, 84 डाउन स्ट्रीम में यानी x प्लस वाई है, 42 अपस्ट्रीम में यानी x माइनस वाई है। अब इसने बोला कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी बहाव की गति 6 और 2 है, x की वैल्यू 6 है, y की 2 है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 84/8 प्लस 42/4, काटेंगे तो क्या आ रहा है 4 से काटेंगे 4 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 से काटेंगे तो 21, 21/2 21/2 तो आएगा 21। क्या 21 घंटे लगेंगे, लेकिन इसने बोला 20 लग रहे हैं, यानी स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी, 21 आना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरी लेते हैं कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 1200। अगर ये प्लेटफॉर्म है और इसकी लेंथ है 1200 मीटर और बोला कि 600 मीटर की एक ट्रेन है, तो एक ट्रेन है यहाँ 600 मीटर की कोई ट्रेन है, तो कह रहे हैं कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में कवर कर रही है। लेकिन वो क्रॉस करने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेन यहाँ पहुँच गई है, क्रॉस करने का मतलब उसने अपनी इसका प्लेटफॉर्म की लेंथ तो कवर करी, अपनी ट्रेन की भी लेंथ कवर करी है, ट्रैवल करी है, यानी 1200 प्लस 600 इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है 1800 मीटर। और ये कितने सेकंड में करा है 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है। ये बोल रहा है कि 54 किलोमीटर पर आवर आ रही है, तो 60 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है था तो मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना कर दो, 18/5 इंटू मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। इसको 18/5 से करेंगे तो आएगा 12, और 12 इंटू 18 कितना होगा, ये तो ज़्यादा ही आ रहा है, कितना 54 तो नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन 4 नीदर 1 नीदर 2। ठीक है, ये हमने टिक किया अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंप्लीफाई का सवाल है जिसमें हमें दिया है कि क्यूब, अगर यहाँ रूट के यहाँ 3 लिखा हो ना, इसका मतलब है कि उसकी पावर जो भी ब्रैकेट में है मान लेते हैं x है, उसकी पावर 1/3 है, या 4 दिया हो तो इसकी पावर 1/4 है। तो हमें फाइंड करना है इसका क्यूब रूट। तो हम अंदर का सोल्व कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स है, यानी 49/6 जीरो लगा देंगे, 3 2 5 और 6। अब इसका रूट है तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और हमें पता है कि जितनी जीरो होगी ना, अगर इवन है तो 3 का ये होगा, मतलब 1000 का स्क्वायर रहा होगा, तो 7/1000। इसको हम क्या लिखेंगे 0.007, और इसमें आगे क्या जोड़ना है 0.02, यानी 0.027 आ रहा है। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी 27/1000 की पावर 1/3 है, तो 27 किसका क्यूब रहा होगा 3 का, और 1000 10 का, तो ये 10 का क्यूब रहा होगा, और इसका 1/3 है, यानी पावर कैंसिल हो जाएगी, 3/10, 3/10 को क्या लिखेंगे 0.3, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 10 मैन कैन डू ए वर्क इन, हम क्या करेंगे, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इनटू जितना भी दिन या डेज काम कर रहा है वो, डिवाइड बाय टोटल वर्क, मतलब जितने लोगों ने काम किया, जितने दिन में काम किया, डिवाइड बाय टोटल वर्क। तो ये होता है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। तो इसने क्या बोला कि 10 दिन में 10 आदमी 15 दिन में 4 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा 10 इंटू 15 इंटू 4 बाय जो वर्क डन आ रहा है वो कितना होगा, ये टोटल वर्क डन होगा, ये होगा 1 के बराबर, ये टोटल वर्क डन होगा कि 10 इंटू 15 इंटू 4 टोटल वर्क डन था, इतना काम हमें करना था। तो कब बोल रहा है कि अगर 5 दिन बाद 4 आदमी चले जाए, 10 थे टोटल बंदे, तो 4 चले गए तो 6 रह गए, तो अब कह रहा है 5 दिन बाद चले गए, यानी उसने 5 दिन काम करा, तो 10 दिन का जो काम बचा ना, 10 दिन का काम कितने लोगों का बचा, 10 लोग थे, 10 मैन थे, उनका 10 दिन का काम जो दिन में 4 घंटे काम करे थे, ये टोटल काम बच रहा है।
5 दिन का तो कर चुके, तो ये टोटल पेंडिंग कितना हो चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि 4 आदमी चले गए, यानी जो 6 बंदे बचे ना, वो उस काम को, रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा। यानी अब हमारे पास कितने बंदे हैं, 6, और दिन में कितने घंटे काम होना है, 4, तो कितने दिन काम होना है ये निकालना है। तो ये इसके बराबर रहा होगा। अब इसको काटेंगे तो आएगा 100/6 दिन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50/3 दिन रहा होगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 110। रेक्टेंगल क्या होता है, चतुर्भुज है जिसकी चारों ये 90 डिग्री पे काट रही होती है, आमने सामने के बजाय पैरेलल और इक्वल होती है। यानी ये ए है तो ये भी ए रही होगी, ये बी है ये तो ये भी बी रही होगी। तो इसने बोला कि पेरीमीटर क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़, यानी 2a + 2b कितना है, 110। तो a + b कितना है, 55 आ गया यहाँ से। अब कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ है जो उनका डिफरेंस 5 है, यानी a - b है 5। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो 2a = 60 और a = 30। अब a इसमें पुट करेंगे 30 है, तो b कितना आया, b आया 25, क्योंकि डिफरेंस 5 आना है। तो आगे क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है इसकी जो लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा एरिया। और वहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड किसकी है यहाँ, ये ट्रायंगल की कोई एक साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं, तो हमें वो साइड ही पता करनी है कि क्या वैल्यू रही होगी। तो इनका एरिया सेम है, मतलब 30 × 25 किसके बराबर होगा, √3/4 इंटू x²। x है यहाँ साइड, तो हम इसको काटेंगे, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक आएगा 1000√3 = x² है। अब हम ये देख पा रहे हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 1/4 है। अगर हमें पता है कि 1/4 है तो ये किसका स्क्वायर रहा होगा, हमें ये पता करना है। या हम इसका ना ऑप्शन में जो गिवन है उसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, वो आसान पड़ेगा। अगर हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाए किसी का भी, या हम क्या करते हैं इसको ही सोल्व कर लेते हैं, क्यों ऑप्शन देखने। तो इसका अंडर रूट कर लेते हैं, सॉरी, ये इसका स्क्वायर कर लो या रूट कर लो। अगर हम x⁴ निकाल लें तो क्या आएगा, ये 6 आएगा, ये 3 आएगा। अब इसकी पावर 1/4 अगर x ले लें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 की पावर 1/4। अब 4 है तो हम मान लेते हैं कि ये रहा होगा 1 2 3 4 इंटू 300, ये 100 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल की पावर 1/4 है, तो अब हमें बताया कि 10,000 किस क्या होता है, 10 की पावर 4 होती है। तो इसकी पावर 1/4 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी, यानी इसका तो आ गया 10 और ये क्या हो गया 300 की पावर 1/4। तो हमारा आंसर आ गया 10 × 300⁻1/4। तो हमारा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, हमें दिया है 6 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, यानी 6 × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये किसके बराबर दिया है 29106 के। हम इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 6 × 4/3 × 22/7 इंटू r³ = 29106। अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचेगा 7 और 1, फिर 11 6 66 पे जाएगा तो बचेगा 4 5 0, फिर 4 पे, फिर 6 पे, यानी 2646। ये 3 से काट लेंगे 2 आएगा, 2646 2 से जा रहा है तो ये आएगा 1323। हमारे पास r³ क्या आ गया 1323, गुना में जो ये था 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 4 × 2 8। तो 1323 कितना होता है, 1323 3 से भी डिवाइड हो रहा है 7 से भी, 7 से करेंगे तो क्या आएगा
7 इंटू 1 तो जाएगा 6 पे, तो 7 टू 56, 56 में 6 गए, 7 नहीं 63 इंटू 7, 189 3 से भी हो रहा है और 7 से भी होगा शायद, तो 189 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 इंटू 63, 63 को क्या करेंगे 9 इंटू 7, हमारे पास आ रहा है 3 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बाई 8, यह है आर क्यूब। अब हमें पता है कि आर क्या आएगा 7 और 9 या 27 यानी 3 और बटे में 2 यानी 21/2। अब हमें बताना है 10 टाइम्स ऑफ द रेडियस यानी 10 आर कितना है, 10 इंटू आर कितना आ रहा है 21/2, 5 से काटेंगे यानी 105 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि C1 इन X सिटी टू प्राइस ऑफ C4 इन Z सिटी इज रेशो 6:7। C1 इन X है कितना 3.5 और C4 इन Z, C4 इन Z यानी 3.0, तो इसका रेशो कितना आएगा 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 6 7:6, लेकिन 6:7 यानी गलत है, उल्टा दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट है द रेशो ऑफ प्राइस C1 इन सिटी X टू द प्राइस C4 इन सिटी Z, यानी सेम क्वेश्चन है, इसमें रेशो उल्टा दिया यानी 7:6, हमारा भी 7:6 आ रहा था, यानी सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि प्राइस ऑफ C5 इज 5% मोर देन इन सिटी Y देन द प्राइस ऑफ सिटी X, तो C5 का सिटी X से सिटी Y 5% ज़्यादा है, तो X का कितना है 4, Y का कितना है 4.2, कितना ज़्यादा है 0.2 वैल्यू ज़्यादा है 4 पे, 100 से गुना करेंगे, पॉइंट से 0 गया 20/4 यानी 5%, तो ये भी ठीक है, यानी बोथ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमें दिया है मार्केट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 6 आर्टिकल्स का, तो हमें फाइंड करना है J1 माइनस J2, जिसमें J1 क्या है वैल्यू ऑफ सम ऑफ डिस्काउंट ऑन आर्टिकल C एंड D। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट होता है। MRP पे डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो इसने बोला कि J1 क्या है C और D का डिस्काउंट का सम, तो C पे कितना डिस्काउंट हो रहा है, मार्क प्राइस 450 है, 425 में बेच रहे हैं, तो C में कितना आ रहा है 25 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसे D में क्या हो रहा है, D ये है 362 का मार्क प्राइस है और 318 में बेच रहे हैं, यानी 44 का है, 44 का डिस्काउंट दे रहे हैं D में। तो हमें बताना है कि सम कितना है, J1 आ गया 25 प्लस 44 यानी 69, J2 क्या है, J2 है डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट D एंड D, तो D का डिफरेंस और डिस्काउंट आ गया था 44। अब हमें निकालना E का डिस्काउंट, E का सेलिंग प्राइस है 435, ये E का है, और ये मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 420, यानी 15 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो J2 था इनके डिस्काउंट का डिफरेंस यानी 44 माइनस 15, ये कितना आ रहा है 29 आ रहा है J2। अब हमें बताना J1 माइनस J2 यानी 69 माइनस 29 यानी 40, तो 40 है ऑप्शन C। नेक्स्ट है इसमें भी हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री Q इज 9.2% मोर देन R, तो Q का बर्थ रेट कितना है, बर्थ रेट है 8.3 Q का और R का कितना है 7.6, तो 8.3 Q का है और R का है 7.6, तो ये इससे कितना ज़्यादा है 0.7 ज़्यादा है किससे 7.6 से, तो गुना करेंगे 100 से। अब आप देख रहे हैं 700/76, 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 54, 7 63 और 5 68, तो आएगा 6 160, 80 लाख, 5 से जाएगा 6 5 30, 5 से नहीं जाएगा 2 से करते हैं, 6 2 12, 7 2 14 15 8, तो 9.2.1 समथिंग आ रहा है, अगर 1 डिजिट में लेंगे तो 9.2 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट है नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट है द बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री R इज 11.67% मोर देन द बर्थ रेट ऑफ
कंट्री एस, तो आर का बर्थ रेट कितना था 7.6, सेकेंड स्टेटमेंट में आर का है 7.6 और एस का है 6.8। तो हमें बताना है इससे कितना ज़्यादा है, 0.8 ज़्यादा है। 0.8 किससे ज़्यादा है, 68 से। तो 4 से कट रहा है, 4 से 2 से काट लेते हैं, 4 3 9 सॉरी 3 4, फिर 2 से काट लेते हैं तो आएगा 17, यानी 200/17। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 17 1 17, 3 17 1 17, 13 बचेगा 0.6, 7 7 49, 7 एकम 7 और 11, 7 एकम 7 और 11, तो बचेगा 11 0, ये जाएगा 6 पे। तो ये भी ठीक है, यानी पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। थर्ड है बर्थ रेट ऑफ कंट्री क्यू इज 32% मोर देन द बर्थ रेट ऑफ एस। अगर क्यू का बर्थ रेट है 83, ये एस से 32% ज़्यादा बता रहे हैं, यानी अगर क्यू 83 है एस 68 है, यानी ज़्यादा कितना है 1.5। 1.5 ज़्यादा किससे, 6.8 से। 100 गुना करेंगे यानी 150, सॉरी ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 1500/68। 1500/68 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 3 4, 1500 काटेंगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 750। इसको भी काट लेते हैं 17, और इसको 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 375/70। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 17 दूनी 34, 3 और 5, 17 दूनी 34, 22 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसने दिया 32, यानी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, यानी ऑप्शन सी। तो दोस्तों यही थे हमारे इस शिफ्ट के 20 क्वेश्चंस, जो कि हमने बेसिक से कवर करें हैं, बिल्कुल बेसिक से। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।